प्रीति करण सिंह जांगड़े, जागीर चांपा छत्तीसगढ़ से। अंडे सही नहीं बनते, आप 2 बार धाम पर आए। देखो जैसा मैं बता रहा था वैसा हुआ। आप जनवरी 25 में आए, वहां रिजल्ट नहीं आया। फिर वर्षा ऋतु में आए जुलाई में। जुलाई में आके आहार लेके गए और अब ग्रीष्म ऋतु में आकर शुक्रिया अदा करने आए हैं। पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। 13 साल बाद, 13 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो एक बार आहार हमने शुरू करा तो कम से कम 3-4 महीने तो लेना ही चाहिए नॉर्मली। एक बार का ले जाते हैं तो वो भी 2-2.5 महीने तो चल ही जाता है, तो उसको लेना चाहिए। फिर ऋतु परिवर्तन होते ही फिर अब की बार दूसरी ऋतु में लेते हैं, तो ऐसा करने से निस्संदेह लाभ हो जाएगा। एक और हमारे बीच मुन्नी कृष्णा बलिया यूपी से, सिस्ट बताई थी, स्पर्म काउंट सही नहीं है। आप 24 में आई थी, 22 जून 24 को। उसके बाद 22 जून 24 में आई, उसके बाद दिसंबर 24 में आई। तो देखिए जून में आए, फिर सर्दी में आए, उसके बाद नवंबर 25 में आए और इस बार सफलता मिल गई है। पूरे 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। यहां समझे आप कि हम एक बार आहार लेके आ गए, नहीं हुआ, अरे वहां तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो ले लिया, अब क्या करूं। फिर तांत्रिकों के चक्कर में, फिर अलग अलग डराने वाले लोगों के पास। जीवन में कहीं भी आपने ऐसा महसूस किया होगा कि जहां पे जिस रोग को उतना भारी बताया जाता है, बजट उतना ही आप लोगों से ज्यादा लिया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति पर केस लगा हो तो उसको पुलिस डिपार्टमेंट उसको बहुत बड़ा केस बताएगी, आपको इतने साल जेल हो जाएगी, इतने साल में आप छूट पाओगे, बहुत बड़ा मामला है, तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा रिश्वत देगा। ऐसे ही बाबा लोग, आपको तो तंत्र है, आपको मंत्र है, कोहक बंधन है, आपके घर में भूत है, डायन है, आपको नेगेटिव ऊर्जा है और इसका कोई इलाज नहीं है, इतना ज्यादा बताएंगे। फिर वो पूछेंगे तो क्या है महाराज, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये करना पड़ेगा, इसमें इतना पैसा लगेगा। तो जितना ज्यादा आपको डराया जाएगा तभी आप उतना ज्यादा पैसा दोगे। तो पैसा लेने के लिए डराना जरूरी है। तो जो आपको डरा रहा है वो समझिए कि आपको ठीक नहीं कर रहा है, आपको और रोगी बना दे रहा है। उससे आपको और सारे इश्यू पैदा हो जाएंगे, बीपी होने लग जाएगा, शुगर होने लग जाएंगी, आपकी तबीयत खराब होने लग जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। निसंतान रोग सबसे सरल है, बहुत इजी है। पीरियड आ रहे हैं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता जो आप माना बनो, निश्चित बनोगे। तो ये सब डराने के कारण है। जैसे डॉक्टर के पास गए, वहां जाते ही सामान्य सी प्रॉब्लम, ट्यूब ब्लॉक हो, अब तो आईवीएफ कराना पड़ेगा आपको, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब उसके पास बजट नहीं है, पैसे कहां से लाए, और बजट है तो मातृशक्ति पेनफुल प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार नहीं है। अगर हिम्मत करे तो फिर फेल हो जा रहा है, फिर फेल हो गया तो अब कहां जाए। तो अब उससे भी बड़े, उससे भी हाई क्लास हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां फिर उसका डबल हम वो देंगे चार्ज, और फिर भय तो वही बना हुआ है कि हमारे को इजीली नहीं हो रहा है। और बात इतनी सी है कि ट्यूब ब्लॉक है, ट्यूब आपको दीप जलाने से खुल जा रहा है, तो आपको आईवीएफ कराने की जरूरत कहां है, केवल दीप जलाने से खुल जा रहा है। तो कुछ दिन कर लीजिए ना। तो वहां पे हम क्या है, हम पढ़े लिखे हैं, हम डॉक्टर से भी पूछते मेरे को रोग क्या है, तो वो बताते ही हैं कि आपको सिस्ट है, पीसीओडी है, और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन अगर बहुत हाई बता दिया जाए तो हमारे बजट में नहीं है, तो हम बहुत टेंशन में हो जाते हैं। तो वहां पे हम जम के पैसा भी खर्च होता है। तो इससे अच्छा है कि अभी हमारी उम्र अगर 30 से नीचे है तो वहां टेंशन ही नहीं है बिल्कुल ही, और फिर 45 तक भी पीरियड आ रहे हैं तो टेंशन है ही नहीं। आप तो हर महीने पूरे दिल से तैयारी करें। अंडे बिल्कुल जीरो है, आपका पॉजिटिव
नहीं आएगा आप तो आईवीएफ कराना पड़ेगा, ऐसा बोल दिया। अरे जैसे आंखों में आंसू आते हैं, अगर स्कैन कराया जाए तो आंसू कहीं नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको बच्चा आने का भाव बना, अपने अंतर हृदय में मन में भाव बना, जैसे हम प्रभु के सामने आंसू बहाते हैं, जैसे ही आंखों में आंसू प्रकट होते हैं उसी समय अंडे प्रकट होंगे और यूट्रस में सेटअप हो जाएंगे और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। और फिर भी आपकी ओवरी में अंडे नजर नहीं आएंगे, अगर उसमें चेक किया जाएगा फिर पॉजिटिव कैसे आ गया। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर पूर्ण इच्छा होनी चाहिए, प्रबल भाव होना चाहिए कि मेरा बच्चा आ रहा है और मैं सरकार के दरबार में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर शुक्रिया अदा करने जा रही हूं। तो ये 10 साल बाद पॉजिटिव आया है मुन्नी को। सिका अभिषेक मऊ यूपी से, आपकी एक ट्यूब निकाली हुई है, पीसीओडी है और आपको पीरियड की साइकिल 40 डेज में आती है। आप अभी फरवरी में 1 महीने का आहार लेके गए थे, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीता अनिल हजारीबाग झारखंड से, स्पर्म काउंट लो है। आप 12 दिसंबर को आए थे, 1 महीने का आहार लेके गई, 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा अजीत मंडल नई दिल्ली से है, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट भी लो बताए। आप 1 बार आहार लेके गई, 8 पॉजिटिव रिजल्ट है। विनीता जयप्रकाश शर्मा बतिया बिहार से है, पीसीओडी, हार्मोन अनबैलेंस, थायराइड। आप 2 बार आहार लेके गई, 1 बार ग्रीष्म ऋतु में आई, उसके बाद शरद ऋतु में आई और इस बार 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेनू पंकज पाल दिल्ली से है, अंडे सही नहीं बनते। आप 1 बार अभी जनवरी में आहार लेके गई थी और पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। निकिता भगवान सिंह बीकानेर राजस्थान से, पीसीओडी है आपको, आईआई भी आपने करवाया, शुगर भी आपको डिटेक्ट है। अभी 1 बार आहार लेके गई थी, जून में लेके गई थी, लेकिन अब रिजल्ट आया है 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। अब आप देखिए, जून में आहार लेके गई लेकिन हमारे से जुड़ी रही। लाइव से जुड़ने का यही लाभ है, काफी लंबा टाइम हो गया, वापस जून आ गया, आने वाला है, लेकिन जुड़े रहिए, निस्संदेह आपको लाभ होने वाला है। 1 साल लगने जा रहा है, 11 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, लेकिन रिजल्ट 1 ही बार आहार ले गई तो भी आ गया। तो आप अपने आप को दुखी ना करें कि आहार हमने 5-6 महीने ले लिया, नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? शरीर की शुद्धि बनाए रखें और लाइव से जुड़कर मन और शरीर को दोनों को आप शुद्ध करें तो निस्संदेह आशीर्वाद हो जाएगा। धर्मावती प्रदीप यादव रोहतास बिहार से, पीसीओम बताया, ओवरी में सिस्ट बताई, इन्फेक्शन बताई। आप जुलाई 24 में आए, फिर मार्च 25 में आए और फिर जनवरी 26 में। आपको 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। इंदिरा विशाल राउत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, मिसकैरेज की शिकायतें, अंडे सही नहीं बनते, 1 बार आए थे अभी जनवरी में, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। कंचन पंकज मुंबई, आप 1 बार आहार लेके गए, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सीमा सरोज पटना बिहार से, आपकी रिपोर्ट है नॉर्मल, अभी 23 जनवरी को आए थे और 1 महीने का आहार ले गए, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनीता उपेंद्र अघई बदायूं यूपी से, हार्मोन अनबैलेंस, यूट्रस का सूजन और पीरियड आपके अनियमित हैं, इनको काफी समय हो गया। आप 24 में आए, फिर नवंबर 24 में आए, फिर जनवरी 25 में आए और उसके बाद अप्रैल 25 में आए, उसके बाद अगस्त 25 में आए और इस बार 20 फरवरी को 26 में आए और अब रिजल्ट आया है 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। इन्होंने हर ऋतु में आहार का प्रयोग किया, ऋतु बदलती गई,
आहार बदलता गया, लेकिन यहाँ का श्रद्धा और विश्वास बनाए रखा। तो इतना लंबा भी नहीं ले पाती बहनें, तो ऋतु परिवर्तन का इंतजार करें और फिर आ जाएं, क्योंकि आपने सब जगह लाखों रुपए लगाए लिए और सब अपना जो कर सके सब कर लिया, तो बीच में कहाँ जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप लाइव से जुड़े रहें। एक और नेहा राजन कुमार गोपालगंज बिहार से, एमएच लो बताए, आप 4 बार धाम पे आए और आपको 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। राखी दिवाकर मंडल अररिया बिहार से, आपको गांठी बताई थी यूट्रस की, 1 महीने का आहार लेके गई, 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। नेहा राजू कुमार कटिहार बिहार से, आपको मिसकैरेज, स्पर्म काउंट लो, शुगर, थायराइड और एक आईवीएफ भी फेल हुआ आपका। आप अभी 24 जनवरी को आई थी 26 में और 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सरोज अरविंद कुमार हापुड़ यूपी से, आप 1 महीने का आहार लेके गई थी, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रितु संदीप पलवल हरियाणा से है, पीसीओडी पीसीओएस बताया, पीरियड का फ्लो कम है, अभी 28 फरवरी को आहार लेके गए और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। सरिता पंकज बहराइच यूपी से है, आपको बार बार मिसकैरेज की शिकायतें हैं, घर से दीप आरती किया और 10 साल की गुड़िया है, फिर से पॉजिटिव है आपका। मनीता अवधेश जौनपुर यूपी से, आपको नवंबर 2025 से आरती कर रहे हैं और इस बार 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता राम कुमार सिंह गोरखपुर यूपी से है, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, सितंबर से दीपक आरती किए, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। चिंकी कुलदीप बुराड़ी दिल्ली से है, आपको 13 फरवरी से दीपक आरती किए और 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मनीषा त्रिपुरारी पश्चिमी चंपारण बिहार से है, अंडे नहीं बनते, आप घर से 1 साल से वीडियो आरती फॉलो कर रही थी, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रूपम अर्जुन कुमार अररिया बिहार से, 6 महीने से दीप आरती कर रही हैं, आपको 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनुपम आशीष कुमार लखनऊ यूपी से है, थायराइड बताया आपको, आप 15 दिन दीपक आरती दोनों टाइम किया और अखंड ज्योत 11 दिन जलाई और 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती नीलेश कुमार तिलक नगर दिल्ली से, हार्मोन इनबैलेंस, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, जनवरी से